हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट नेट लाइव में। और हम लोग अपना टॉपिक जो हम इतने दिनों से एक्टिव पैसिव करते आ रहे हैं ना, हम क्या करेंगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो हमने पिछले टाइम पर जो भी कुछ किया उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम थी तो वो क्या है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अभी तक हम लोगों ने एक्टिव पैसिव में ये सीखा है कि हम लोगों के पैसिव बनाने के ना किसी भी सेंटेंस को कुछ थोड़े बहुत रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? थोड़े बहुत रूल्स होते हैं। और ये जो एक्टिव पैसिव है ना, हम सभी के लिए, मतलब जो भी बच्चे को इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश लिखनी है, अंग्रेजी में जो भी उसको काम करना है, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है बच्चों? बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ना। तो एक्टिव पैसिव सीखने का तो भाई सबसे बड़ा रीज़न यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों को अंग्रेजी बोलने का है। क्या करने का अपने को? हम लोगों को अंग्रेजी बोलने का है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी यहाँ पर अभी टेंसेस कवर किए थे वो हमने क्या कवर किए थे? हम लोगों ने प्रेजेंट कवर कर लिया था। ठीक है, प्रेजेंट में क्या क्या कवर किया था हमने? सिंपल प्रेजेंट कवर किया था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कवर किया था, है ना। और उसके अलावा हम लोगों ने पास्ट सिंपल भी कवर कर लिया और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी कवर कर लिया था। और हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था बच्चों? सिंपल फ्यूचर भी कवर कर लिया था। ठीक है, तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग खेलेंगे क्विज। क्विज क्या खेलेंगे? सबसे पहले क्विज। क्विज ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये चेक करना है कि हम लोगों को पिछली क्लासेस में जितना भी हमने मैम की सुनी ना, मतलब बक 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 बक, ये रूल वो रूल, प्रैक्टिस करी, साथ में क्वेश्चंस के आंसर दिए मैम को, सब कुछ किया, तो उसमें हमें समझ कितना आया, हम लोगों ने रिटेन कितना किया, हम लोग के दिमाग में कितना बैठा है, ये चीज़ भी अपने को जाननी है। तो जाननी है तो बेटा जी जानने के लिए टेस्ट तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की कक्षा को शुरू करने से पहले क्विज पर चलते हैं, जिसमें मैंने इन सारे ही एक्टिव पैसिव टेंसेस की रूल्स की आपको क्विज दी है। तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि आप लोगों को कितना याद है और कितना नहीं याद है। ठीक है, चलो लेट्स गेट रेडी फॉर द क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग की स्क्रीन पर राइट नाउ। दे विल रीबिल्ड द एंटायर ब्लॉक। क्या करेंगे वो लोग? पूरा एंटायर ब्लॉक जो है उनका, मतलब कि जो वो पूरा एक घर बना रहे थे उसको अब वो लोग दोबारा बनाएंगे। रीबिल्ड करना मतलब दोबारा से बनाना, एंटायर मतलब पूरा। तो वो लोग क्या करेंगे? पूरा ब्लॉक जो है दोबारा से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी शब्द ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है गलती से भी, तो वो वर्ड क्या करोगे? आप लिख दोगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। दे आर नॉट मीटिंग अस। क्या है? वो हमसे नहीं मिल रहे हैं। तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो बेटा जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल लगाने हैं। क्या करने हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल लगाने हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर टीम में विन द मैच। एक छोटी सी हिंट दे रही हूं बस, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगी आंसर। इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास मे है। क्या है? मे वर्ड है। तो मे क्या है बच्चे? मॉडल वर्ब है, उसके हिसाब से करो, मॉडल है। चलो अगले सवाल पर चलें। नहीं, अभी और टाइम चाहिए इसके लिए? चलो भाई देख लो, रूल नहीं याद मतलब आप लोगों को इस वजह से, है ना। चलो अब चल रहे, हो गया टाइम। द स्टूडेंट्स मस्ट हैव ओबेड देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स ने मतलब विद्यार्थियों ने क्या किया है? अपने टीचर्स की, अपने शिक्षकों की बात मानी है, आज्ञा मानी है। ठीक है, तो उन्होंने ओबे किया है टीचर को। ओबे करना मतलब कि उनकी बात मानना। ठीक है, तो बताओ कि इसमें मैंने दोबारा से मॉडल वर्ब का सेकंड फंडा यूज किया है। बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस आप लोगों के। चलो अब क्या करेंगे अपन लोग? सीधी सी बात है, अब हमने क्वेश्चंस किए हैं, परीक्षा दी है, तो अब उसका रिजल्ट चेक करेंगे, है ना। तो अब उसका परिणाम क्या है, चलो वो देख लेते हैं। क्या क्या हमारे आंसर्स हैं, हमारे उत्तर क्या है हर एक प्रश्न के। तो देखो बच्चों, यहां पर लिखा है दे विल रीबिल्ड द एंटायर ब्लॉक। वो लोग क्या करेंगे? पूरा ब्लॉक, पूरा घर दोबारा से बनाएंगे। तो ये गा गे गी का जो सिस्टम है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो विल यूज हो रहा है। अब आप यहाँ पर सिंपल फ्यूचर के फंडे से चलो या फिर आप चलो मॉडल वर्ब के फंडे से, जो विल हमारा मॉडल वर्ब भी तो है। तो उसमें क्या हो जाता है फंडे में, विल प्लस बी प्लस V3, ये हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो लो जी, चलो जी, अब हम करते हैं क्या, अपना सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो हमारा इसमें बच्चों ऑब्जेक्ट क्या है, एंटायर ब्लॉक। दी एंटायर ब्लॉक हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बना किसको रहे हैं दोबारा से, पूरे एंटायर ब्लॉक को, पूरे घर को या पूरे उस श्रृंखला जो घर की हैं उनको दोबारा बना रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग दोबारा से इसको लिखेंगे। दे क्या है हमारा सब्जेक्ट है ना, और विल रिबिल्ड क्या है हमारे वर्ब है। तो चलो जी, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो आ गया दी एंटायर ब्लॉक, है कि नहीं है। फिर विल रिबिल्ड, वर्ब को हमें क्या करना है, हमको वर्ब को फिर ठीक करना है। तो वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे, वो तो आएगा ही आएगा ना, जैसे कि रूल पे लिखा हुआ है। फिर आएगा बी, जैसे कि रूल में लिखा है। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है रिबिल्ड का, रीबिल्ट। क्या होगा, रीबिल्ट होगा, ठीक है। तो रीबिल्ट हो गया। उसके बाद क्या बचता है हमारा, बाय। दे क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, दे अगर सब्जेक्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा वो देम, ठीक है। तो क्या आ गया, बाय देम। बनाना भी सीख लो, जितने नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वाक्य बनाना भी सीखेंगे। ओके चलो, तो यहाँ पर आ गया बाय देम। अब देख लेते हैं, यहाँ लिखा है इज बीइंग, गलत है। यहाँ पे लिखा है मे बी, गलत है। विल बी चाहिए। विल हैव लिखा है, गलत है। विल बी चाहिए, विल बी रीबिल्ट। बाय देम मिसिंग है, बट मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर सब्जेक्ट मिसिंग है पैसिव वॉइस में से, मतलब कि कर्ता नहीं है पैसिव वॉइस के वाक्य में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस का फंडा ही क्या है, पैसिव वॉइस का फंडा ये है कि भैया जी हमको जो करता है वो चाहिए ही नहीं, वो महत्वपूर्ण है ही नहीं, है ना। चलो, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन चॉइस डी हो गया, ठीक है। बहुत इजी था, थोड़ा सा रूल याद रखना था बस। चलो, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फंडा क्या है, इज, एम, आर। अब यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट, लग जाएगा ना साथ में, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, हाँ, तो ये हो गया अस। तो अस क्या, पहले सबसे पहले तो अस कवर होगा वी में, ठीक है। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, पहले आ रहा है ना शुरुआत में, तो यहाँ पर ये वी हो जाएगा। वी आर आ गया, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है बच्चों। वी क्या है बच्चों, प्लूरल, बहुत सारे हम हो गए ना, तो हम तो क्या हो जाता है, हम हो जाता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। तो क्या आएगा साथ में, बहुत सारे वाला क्रिया आएगा, तो वी आर हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि नॉट तो आएगा ही। फिर प्रेजेंट में जो हमारा पैसिव वॉइस में वर्ब लगता है वो होता है बच्चों बीइंग। सो वी आर नॉट बीइंग। और बीइंग के बाद क्या लगता है बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो हमको पता ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगने का ही लगने का है। सो वी आर नॉट बीइंग मेट बाय देम। लो जी, बन गया हमारा वाक्य। यहाँ पे लिखा है वी हैव नॉट नहीं चाहिए, आर नॉट चाहिए। वी आर नॉट होल्ड पे रखो। वी आर बीइंग नॉट मेट बाय देम, नहीं, नॉट पहले आएगा ना। वी हैव बीइंग नॉट, नहीं, गलत, हैव तो आना ही नहीं है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन चॉइस बी हो गया। जितने मैंने आपको रूल सिखाए हैं, नियम सिखाए हैं, आपको उन्हीं नियमों को यहाँ पर फॉलो करना है, मतलब उन्हीं नियमों को आपको देखकर ये जो वाक्य है उसका परिणाम निकालना है, ठीक है। चलो, अब देख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देयर टीम में विन दी मैच। मे है, मे क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब जो है मेरा, वो कैसे
परिवर्तन होता है उसका, उसका परिवर्तन होता है बच्चों ऐसे, उसके आगे लग जाता है बी, और फिर क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मे बी तो लिखा है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया मेरे को, मतलब कि उसका वर्तमान काल वाला दे दिया, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। द मैच मे बी वन, ये सही है, मे बी लिखा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। यहाँ लिखा है द मैच मे बी वन बाय देयर टीम, सो देयर टीम मे विन द मैच, द मैच मे बी वन बाय देयर टीम, ये सही है कि नहीं है? हमारे पास देयर टीम भी आ गया एंड में। ठीक है, द मैच मे वन, मैच मे वन क्या नहीं बताना, तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन चॉइस सी हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, द स्टूडेंट्स मस्ट हैव ओबेड देयर टीचर्स। ठीक है, तो मस्ट हैव के आगे हम क्या लगा देते हैं पैसिव वॉइस में, बस बीन लगा देते हैं, है ना, ये हमने पूरा एक क्लास में अच्छे से पढ़ा था। तो टीचर्स पहले आएंगे, देयर टीचर्स फिर क्या आएगा, मस्ट हैव आ जाएगा, है ना, तो मस्ट हैव बीन आ जाएगा, रूल में वही लिखा है, नियम में वही है, नियम अनुसार बीन आएगा, तो मस्ट हैव बीन। ओबेड आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ओबेड, देयर टीचर मस्ट हैव बीन ओबेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ढूंढ ले ये वाला, देयर टीचर माइट हैव ओबेड, नहीं, बीन भी नहीं है और माइट लगाया हुआ है। देयर टीचर्स माइट हैव बीन ओबेड, नहीं। देयर टीचर्स मस्ट हैव बीन ओबेड, ये सही है, देयर टीचर्स मस्ट हैव ओबेड नहीं, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस सी हो गया। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया है, फटाफट से एक बार ये वाला सवाल देख लो। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम चलेंगे आगे। तो बच्चों आगे चलने से पहले, जैसा कि मैं आपको रोज बताती हूँ, दोबारा से याद दिला रही हूँ, जितने भी ये हिंदी माध्यम के बच्चे मुझे देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता रही हूँ कि भैया आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी माध्यम का कोर्स जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हिंदी माध्यम का कोर्स शुरू कर रहे हैं, और ये 21 सितंबर से शुरू हो चुका है। और इसका जो टाइम टेबल है बच्चों वो देख लो, 8 बजे रसायन विज्ञान की कक्षा है, 9 बजे भौतिक विज्ञान की है, 10 बजे गणित की है, 10 बजे ही जीव विज्ञान की है, और 11 बजे अंग्रेजी की कक्षा है। ठीक है, चलो ये समझ आ गया है। अब कक्षा 10वीं का भी हमने 14 सितंबर से हिंदी माध्यम का जो नया कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों ही कोर्सेज में आप लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना है और मस्ती करने का है। ठीक है, क्या करने का, इधर मस्ती करने का और पढ़ाई करने का है। तो इसका जो शेड्यूल है बच्चों, जो आप लोगों का टाइम टेबल रहेगा वो क्या रहेगा कि 6 बजे विज्ञान की क्लास, 7 बजे गणित की और 8 बजे अंग्रेजी की कक्षा होगी। ठीक है, अब ये जो कोर्स है बच्चों वो हमने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ ये कक्षा लेते हो इसमें आप लोगों के डाउट्स जो है मैं बता नहीं पाती हूँ, राइट। तो इन कक्षा में और इन कोर्स में क्या होगा, सबसे पहली बात तो आप टीचर से खुद मुंह ज़बानी बात करोगे। ठीक है, तो शिक्षक जो है वो आप उससे बात कर सकते हो, उससे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उनसे सारे सवालों के जवाब ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसके अलावा आप जिस भी बोर्ड से हो, मतलब यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड से हो, आप लोगों को मिलेगी स्पेशल क्लासेस, मतलब कि आपके लिए अनोखी अलग क्लासेस आएंगी और आप लोगों के लिए रिवीजन होगा, मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम खबर, सबसे पहले आपके पास एग्ज़ाम की खबर आएगी और मार्गदर्शन की भी बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया इंटरैक्टिव आपके साथ कक्षाएं होंगी। ठीक है, तो अपने को जो है ये सारी चीज़ें ना बच्चों याद रखनी है कि हमारा ये जो कोर्स है ना ये बाकी कोर्स से बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत अलग है, क्योंकि भैया आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या लेके आ रहे हैं कि जो आपको शिक्षक पढ़ाएगा ना, जो आपको टीचर पढ़ाएगा वो ही आपको नोट्स बना के देगा। क्या करेगा, वो ही आपको नोट्स भी बनाकर देगा। तो आपको नोट्स चाहिए अगर अपने कोर्स के, तो आपको क्या करना है, फटाफट से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के
क्लासेस में, कक्षाओं में भर्ती हो जाना है, ठीक है। इसके अलावा होमवर्क दिया जाएगा बच्चों, एनसीईआरटी का डिस्कशन किया जाएगा, पिछले सालों के प्रश्न किए जाएंगे और हर हफ्ते और महीने आपके परीक्षाएं भी ली जाएंगी, छोटी मोटी, ज़्यादा भयंकर नहीं, ठीक है। अब आपके जो अपने मन पसंदीदा शिक्षक है ना आप लोगों के बहुत टाइम से, तो वो ही आपको ये जो है कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो विपिन सर आपको पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान, भूमिका मैम आपकी अपनी चहेती आपको पढ़ा रही हैं अंग्रेजी, और दीपक सर आपके मोस्ट फेवरेट आपको पढ़ा रहे हैं गणित, और आपके मन पसंदीदा चौपिसा सर आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों रसायन विज्ञान, और पार्थ सर आपको पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान, ठीक है। तो हमारे फेवरेट टीचर्स भी आ गए हैं। अब आपको जो भी सवाल है इस पूरे कोर्स के बारे में, वो आप क्या करोगे, ये दो आपके पास नंबर हैं और मेल आईडी है, आपको इन पर उनको भेज देना है, ठीक है। तो नंबर पे फ़ोन कर लो या फिर मेल कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा, और जो भी आपको इस कोर्स के बारे में जानना है ना वो आपको मिल जाएगा। अब जितने बच्चे आज मेरे को नए मिले हैं इस क्लास में, क्या मिले हैं मेरे को, नए बच्चे मिले हैं, उनको मैं क्या करूँगी, उनको मैं बता दूंगी कि बेटा सबसे पहले पैसिव वॉइस का बेसिक रूल तो यही है। तो बेसिक नियम, सबसे नीचे वाला जो नियम है जिसके आगे आप कर ही नहीं सकते हो, वो क्या है, ये है। तो ये मेरे सब्जेक्ट में आते हैं और ये मेरे ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस का क्या होता है बच्चों कि हम लोग एक्टिव वॉइस में जो भी पहले आता है उसको जब हम एंड में लगाते हैं, मतलब आखिरी में लगाते हैं, तो वो चेंज हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो भी है, ये दोबारा लिख रही हूं मैं, जैसे कल लिखा था मैंने, वाक्य की शुरुआत में आते हैं, गलत नहीं करना है। ये कहाँ आते हैं बच्चों, शुरुआत में, और ये आते हैं वाक्य के अंत में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। हम लोग एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कॉपी पेन लेके, तो मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा बैठ जाओ, क्योंकि सॉल्व भी करना है अपने को, सवाल प्रश्न का उत्तर भी लिखना है, नोटिंग भी करनी है, बहुत चीज़ें जो आपको खुद लिखने से ही याद होंगी और खुद लिखने से ही समझ आएंगी। तो नोट्स हमारे देने से बेटर है कि आप लोग क्या करो, खुद के नोट्स बनाओ। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो सब बैठ के आपको 2-3 बार रिवाइज करना है, 2-3 बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको खुद से लिखना है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया है, जल्दी से फटाफट से लिख लो। चलो हो गया है, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे। आज हमको क्या करना है, हम लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कल पढ़ लिया था, तब भी मैं एक बार फटाफट से क्या करा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि भैया जी बहुत बच्चों के सवाल जो है गलत हो रहे थे अभी भी। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिसका संकेत होता है रहा था, रही थी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को देखना है कि ऐसे वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, वॉज वर्ब लगाओगे, फिर बीइंग लगाओगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट लगा दोगे, ठीक है। तो वॉज वर्ब तो आएगा ही आएगा, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वैसे भी आता है। बस आपको V1 + ing हटा के बीइंग + V3 ऐड करना है, ठीक है। ये चीज आपको ऐड करनी है, और ऑब्वियसली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपन लोग घुमाकर इधर उधर कर ही देंगे, ठीक है, एकदम ऐसे। चलो अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमको देखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या हमने पढ़ लिया है ना। तो हम लोगों ने लगातार चलने वाला जो ये हमारा टेंस है, जो दिखाता है कि चीज़ें लगातार चल रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने कर लिया, वर्तमान का लगातार वाला कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भूतकाल का लगातार वाला कर लिया। अब जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है कि भविष्य में कोई चीज़ चलती रहेगी, उसका बच्चों पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। दोबारा बता रही हूँ, उसका होता ही नहीं है, तो वो खत्म हो गया, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स का तो वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमको क्या शुरू करना है, आज हमको शुरू करना है परफेक्ट टेंस। क्या शुरू करना है हमको,
परफेक्ट टेंस। तो फटाफट से सब लोग बेल्ट बांध के ना चुपचाप एकदम कॉपी पेन लेके अब तो बैठ ही जाओ, क्योंकि अब तुमने मिस कर दिया ना तो दोबारा तुम लोगों को पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे, हम परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट खत्म कर ही लें, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। वैसे तो मेरी जो रात को 8 बजे कक्षा चल रही है, जो क्लास चल रही है, उसमें मैं टेंसेस ही करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी नहीं पूरा कि भाई प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, फिर उसका मैं पैसिव सिखाऊं, नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ पैसिव कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रही हूँ कि टेंस आपको ऑलरेडी पता है, और नहीं पता है तो 8 बजे वाली कक्षा फटाफट से डालकर आपको हर जगह पे देखनी है, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है बच्चों, थोड़ा सा हिंट दूं। उसमें क्या होता है, हम ये बताते हैं कि कोई काम कर लिया गया है, कि क्या है, कोई काम कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो संकेत होते हैं वो क्या होता है, लिया है, गया है, कोई काम हो चुका है। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो बेसिक रूल तो हमारा है ही है, तो उसको तो हम लोग हटा देंगे साइड में, ठीक है। तो वो रूल क्या होता है हमारा, वो देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। कि भैया सब्जेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, सब्जेक्ट है, हैज हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और क्या है, और ऑब्जेक्ट आता है ना। तो ये क्या है हमारा नॉर्मल है। अब जब हम इसको पैसिव में परिवर्तन करेंगे इसका, तो पैसिव क्या हो जाएगा इसका बच्चों, बेटा अब नियम देख लेना, बहुत ध्यान से नियम देख लेना, सब लोग साथ साथ लिख भी लेना। पहले आपका वही ऑब्जेक्ट आएगा, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, मददगार वाली क्रिया जो होती है बच्चों वो आएगी। तो मददगार क्रिया के लिए यहाँ पर आएगा हैज हैव, जो कि लगती है इस पूरे टेंस में। अब हैज हैव के बाद हमको कुछ और लगाने का मन करेगा कि नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि हम लोग भाई परिवर्तन कर रहे हैं ना। तो क्या लगाएंगे बच्चों, हम लगाएंगे बीन, ठीक है। और बीन के बाद आ जाएगा वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। लो जी, बस जी, हो गया जी, ठीक है। चलो देख लो इसको, लिख लिया है, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो, बस 1 मिनट दे रही हूँ आपको, 1 मिनट 30 सेकंड दे रही हूँ आपको, बस लिख लो जल्दी से। फिर हम लोग सवाल जवाब खेलेंगे जो आप सब लोगों का फेवरेट है, और मेरा भी। रेडी हो जाना। चलो हो गए 30 सेकेंड। अब क्या करेंगे बच्चे, इसी में अगर आपको नकारात्मक एज इन वही नेगेटिव बनाना है, तो नकारात्मक के लिए जो आप लोग पूछ रहे हो मेरे से, नकारात्मक एज इन नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस में, तो उसके लिए रूल क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन के साथ लग जाएगा नॉट, और आ जाएगा फिर वही वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्रिया का तीसरा फॉर्म, और फिर वही बाय, और फिर वही सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आपको बनाना है इसमें प्रश्न वाला, ठीक है, मतलब इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्न बनाना है बच्चों, इंटरोगेटिव,
तो ये सब ना मैं टेंस वाली क्लास में बहुत अच्छे से आप लोग को बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा से बता देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। हैज़ और हैव हमारा आ जाता है बच्चों पहले, ठीक है। तो हैज़ और हैव आ गया। फिर यहाँ पर हमें लगाना है हमारा वही ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हैव दिस नॉट बीन डन बाय दा दा दा, तो वो भी हो जाएगा, बस लो सेम चीज है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। तो अब क्या करना है, ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न उत्तर खेलेंगे ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो प्रश्न के लिए रेडी हो सब लोग, है ना। चलो कुछ दूं, क्या देना है, हार्ड इजी, क्या करना है, सरल सा देते ना, पहले कल हार्ड दे दिया था तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो चलो सरल सा करेंगे पहले। एक काम करते हैं, मैं हिंदी में लिखती हूँ, फिर उसको इंग्लिश में अंग्रेजी में करेंगे, फिर उसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा चीज जो है क्लियर होता जाएगा। तो पहले मैं एक नॉर्मल सा काफी सरल सा यहाँ पर वाक्य लिखती हूँ कि चलो क्या वाक्य लिखा है मैंने कि शीला अपने स्कूल जा चुकी है। स्कूल माने वही अपने विद्यालय जा चुकी है। तो इसका आप लोग कोशिश करो मेरे को खुद से अंग्रेजी बताने का। पहले नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट है ये भी। ठीक है, आप लोगों ने जवाब दे दिया है, मैंने देख भी लिया है, बहुत बच्चों ने सही भी दिया है, थोड़े हैं जिन्होंने सही नहीं दिया है। तो शीला अपने स्कूल जा चुकी है, हैज लगाऊंगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, शीला हैज गॉन टू हर स्कूल, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा ये एक काफी बेसिक नॉर्मल सा वाक्य है जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। अब मैं क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, कन्वर्ट करूंगी, परिवर्तन करूंगी इसका पैसिव वॉइस में। तो यहां पर आएगा अब देखो बच्चों, यहाँ पर लगाना होता है हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सरल है, बट इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब तक आप अंग्रेजी का मतलब नहीं समझ के लिखोगे ना, तब तक नहीं आ पाएगी अंग्रेजी आपको। अगर आप सिर्फ सिंपल कन्वर्जन पे या फिर परिवर्तन पे, ट्रांसलेशन पे चलते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं हर स्कूल हैज बीन गॉन टू, हर स्कूल हैज बीन गॉन बाय शीला, नो, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। गॉन क्या होता है, मतलब यहाँ पे जाना क्या होगा फिर, नहीं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो हर स्कूल हैज बीन विजिटेड। और यहाँ पर पता चलता है कि कितनी अंग्रेजी आप लोग समझकर ठीक कर सकते हो खुद से, है ना। तो हर स्कूल हैज बीन विजिटेड बाय शीला। काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना इजी भी नहीं था बट इतना मुश्किल भी नहीं था। यहाँ पर आप लोग जो है बस इसको हल्का सा चेंज करते तो आप लोग का सेंटेंस का मीनिंग बन जाता। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग दोबारा से एक वाक्य लेंगे, ठीक है। चलो पहले एक बार क्या कर लेते हैं,
रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा ये रूल आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। तो यही वाला जो सेंटेंस है हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। बनाओ इसको अब। ये बहुत इजी है, बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, कि जो न्यूज है उसने हमको आश्चर्यचकित कर दिया है, हमको भौचक्का रह दिया है। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने विजिटेड लगा के दिया है, बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत सही लिख रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा लेवल और हाई कर देंगे। बेटा गॉन इसलिए नहीं होगा, जैसा मैंने अभी समझाया था, गॉन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गॉन का मतलब होता है जाना। ठीक है, अब मेरा सब्जेक्ट देखो, किसी भी वाक्य में जो मेरा कर्ता आ जाता है ना, फिर मेरा कर्ता क्या हो गया था पैसिव वॉइस में, हर स्कूल, है ना, मतलब कि उसका विद्यालय। तो अब जो उसका विद्यालय है बच्चों, वो खुद से चल के तो नहीं जाएगा, तो हैज बीन गॉन नहीं होगा, क्योंकि गॉन का मतलब क्या होता है बेटा, जाना, है ना। और ये क्या है, हम लोग सीधा उस कर्ता के साथ लगाते हैं जो कर्ता खुद से चल के जा सकता है। जैसे आई गो टू वॉक डेली, बट मैं तो नहीं बोलूंगी कि वॉक गोज मी डेली, कोई मीनिंग नहीं आया ना, कोई मतलब नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर गॉन नहीं आएगा, हम लोगों को पूरा वर्ब, पूरा क्रिया जो है वो बदलना पड़ेगा वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप लोग जब इस कॉम्प्लिकेटेड पे आओगे ना, तभी आप लोगों का जो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो ये बना दिया क्या, कमेंट चेक कर लूं, चलो फटाफट से बना दो। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे बच्चों ने लिख के दिया है, मजा आ रहा है। क्या आएगा सबसे पहले, अस। देखो जिनको नहीं समझ आया, जिनको क्या नहीं आया, जिनको समझ नहीं आया बेटा क्या करोगे, इधर देखो, ध्यान दो, अब इधर सोचना बंद करो। मैंने आप लोगों को बताया था कि अस जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, आखिर में है, क्या है, आखिर में है। तो इस आखिर को मैं क्या करूंगी, शुरुआत में लाऊंगी, क्योंकि भाई पैसिव वॉइस से मेरे को यही करने का होता है ना। तो जब अस शुरुआत में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। जिन बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हुई उनको मैंने यहाँ पर ये चीज दिखाई थी, अस मेरा आखिर में है, शुरुआत में वी बन गया। चलो वी आ गया इधर। अब क्या आएगा मेरा बेटे, अब वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या आया, वी। अब वी क्या है, प्लूरल है, तो हैव आएगा, है ना। प्लूरल माने बहुत सारे शब्द हैं, तो बहुत सारे हैं, तो ये क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे। हैव क्या आएगा, मेरा मददगार हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, रूल क्या कहता है कि हैव के बाद क्या लगाने का है, मेरे को बीन लगाने का है, तो वी हैव बीन आ गया। ठीक है, फिर क्या लगाना है मेरे को, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म सरप्राइज का क्या होता है बच्चे, सरप्राइज्ड होता है। तो मैंने सरप्राइज लगा दिया। किसने किया मेरे को सरप्राइज्ड, वी हैव बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, जिसने किया उसके द्वारा। तो न्यूज के द्वारा मैं भौचक्का रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। चलो ये वाला बहुत सरल था, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पे हैज लगाया है वो लोग दोबारा से सुन लो, मैंने बता रखा है, कोई बात नहीं, और सुन लो। हैज और हैव, हैज के एंड में एस है ना बच्चे, तो ये कहाँ पे आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। अब आप पूछोगे सिंगुलर नाउन क्या होता है, तो जो अकेला संज्ञा होती है, अकेली संज्ञा, या फिर अकेला आपका कर्ता हो गया, ठीक है, या फिर अकेला कर्ता, उसके साथ ही आएगा। और हैव किसके साथ आएगा, जब आपके कर्ता जो है वो बहुत सारे होंगे, सो बहुत सारे कर्ता हो जाएंगे। ठीक है,
बेटा बहुत रिपीट कर रही हूँ, सब लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो ना मेरे को, सबको समझ आना चाहिए। जो भी है पूछ लो मेरे से, ये मुश्किल है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, दोबारा समझ लेंगे, कहीं भाग तो हम रहे नहीं है, ठीक है। लेकिन बता जरूर देना कि मैम नहीं आया, मैम समझ आया। ओके चलो, ये हो गया है, सबका क्लियर हो गया है। और एक सवाल करें, चलो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें यूज कर लेंगे बच्चे नॉट, ठीक है। तो दोबारा से क्या करते हैं, चलो सरल है, बहुत सरल है, दोबारा बनाना है इसको। बेटा अभी बताया था मैंने कि अस का वी कैसे बना, अस क्या है, अस आखिरी में आ रहा है ना, तो वो आखिरी फिर शुरुआत में आएगा तो वी बन जाएगा। बच्चे रूल दिखाया था, लिखा नहीं था, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको लिखो, कॉपी पेन लेके बैठना है, बताया है मैंने। बच्चे फटाफट से जवाब दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत सही बताया आप लोगों ने। चलो जिनको नहीं समझ आया उनके लिए जल्दी से मैं समझा देती हूँ, जो मेरे स्मार्ट बच्चे हैं क्लास में उनको तो समझ आ गया है, ठीक है। आप लोग बाकियों की भी हेल्प किया करो, सब लोगों को साथ में उठना है, ठीक है। तो मेरा अस पहले आ गया, दोबारा से वी बन गया, हैज क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, नॉट लगाया है तो नॉट आएगा, वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। तो हमको जो है न्यूज से कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, या हम लोग जो है न्यूज से, जो भी आपकी अखबारों में छपती है उससे हम लोग नहीं हुए हैं भौचक्के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अलावा एक और जो है एक वाक्य पढ़ेंगे, और वो वाक्य क्या है बच्चों, वो वाक्य है हमारा इंटरोगेटिव, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार रिवीजन की तरह ही यहां पर देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, who has seen him। तो चलो ये who वाला तो हम लोग बाद में कवर क्या करेंगे, अभी तो हम लोग बेसिक चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है we have been surprised at the news। देखो at the news भी ठीक है, by the news भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक सही लगेगा। at the news लिखोगे उसके लिए आप लोगों को prepositions बहुत अच्छी आनी चाहिए। क्या बहुत अच्छे आने चाहिए, prepositions, और prepositions तो हमने अभी पढ़े नहीं है, तो इसीलिए हम लोग by the news लेकर ही उसको चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, और सेंटेंस लिखते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं अब। ओके चलो लो जी, दूसरा सवाल, एक्चुअली तीसरा सवाल, पहले तो इसका बेसिक बना के दो मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा तो आप लोगों को प्रेपोजिशन सीखना है ताकि आप लोग पैसिव वॉइस में सही प्रेपोजिशन लगा सको, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग प्रेपोजिशन सोचूंगी मैं कराने का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग प्रेपोजिशंस ले सकते हैं,
ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, साथ बने रहना है, मुझे बताते रहो, सुझाव देते रहो कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कमेंट आने स्टार्ट हुए हैं, बहुत सही बात है बेटा। आगे पैसिव वॉइस भी बनाते जाओ आप लोग साथ साथ, जो बच्चे बना पा रहे हैं। लिख दूं मैं इधर जल्दी से? चलो, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो बच्चे, मैंने बताया था ना पहली वाली क्लासेस में भी कि आई, वी, दे और यू क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है, माने कि बहुत सारे माने जाते हैं। तो इनके साथ बच्चे जो क्रिया लगती है वो कौन सी लगती है? विदाउट एस वाली। ठीक है, शी, इट, ही, या फिर कोई एक पर्टिकुलर नेम, मतलब किसी का नाम, वो माना जाता है बच्चे सिंगुलर, माने कि अकेला। तो अकेला के साथ जो हमारा क्रिया लगता है बच्चे, वो लगता है ऑब्वियसली एस वाला। ठीक है, विद एस या ई एस वाला लगता है। चलो, तो ये अपने को क्लियर हो गया। हमको लेना है तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू क्या है? बहुत सारे में आता है, तो क्या आएगी? विदाउट एस वाली। तो हैव आ गया। तो हैव यू खाना खा चुके हो? ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव यू ईटन फूड, या फिर लंच, जो भी आपको बोलना है वो बोल दो। इधर वाई छोटा आएगा। ठीक है, हो गया। अब बनाओ इसका पैसिव, जल्दी से बनाओ, जल्दी जल्दी। बेटा बहुत बच्चे अभी गलत बना रहे हो पैसिव वॉइस, मतलब कि हमको पास ये प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, हम कल दोबारा कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मुझे बता दो मैम डाउट है, अभी ना बन नहीं रहा है हमसे। ठीक है, चलो। तो अब क्या है हमारा, देखो जिन बच्चों को नहीं समझ आया उनको समझाते हैं। ऑब्जेक्ट आया है, फूड ऑब्जेक्ट है। हैव ईटन हमारे क्या है? वर्ब है, क्रिया है। और फिर क्या है? यू, जो कि हमारा सब्जेक्ट है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसका परिवर्तन करेंगे। आ जाओ परिवर्तन करते हैं सब लोग मिलके। पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट लगाना है ना हमको। हैव या हैज आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा? बीन आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर क्या आएगा बच्चे? फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बाय के साथ। फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, प्रश्न वाला चिन्ह। चलो, अब हमको क्या देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है द फूड, है ना, वही तो था जिसपे काम हो रहा था। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बच्चे बताओ, फूड मतलब क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल? मतलब कि अकेला या बहुत सारे? खाना, जब आप खाना कहते हो तो उसको तो एक ही मानते हो ना, तो ये सिंगुलर हो गया ना। तो ये सिंगुलर हो गया है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा आएगा? अब क्रिया कौन सी आएगी? अभी बताया मैंने, क्रिया आएगी अकेले वाले के साथ विद एस वाली। ठीक है, तो विद एस वाली क्या आएगी बच्चे? हैज आएगा। ठीक है, हैज द फूड बीन आ गया। ईटन तो ईटन ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय यू। बस हो गया, सरल सा था, बहुत इजी सा। कर लिए हमने सारे। कोई भी डाउट है किसी को? क्या कल दोबारा यही पढ़ना है? बच्चे मेगा क्विज होगा, डोंट वरी, मेगा क्विज तो होगा ही होगा। इतना बड़ा टॉपिक कर रहे हैं तो मेगा क्विज नहीं होगा? हाँ सही है, सिंगुलर है, सही है, सही बात है। हैव नहीं आएगा, जिन बच्चों ने हैव लगाया बेटा गलत लगाया है। बेटा प्रश्न चिन्ह तो लगा दिया करो आखिर में।
बेटा आपने लिखा द फूड हैज बीन ईटन बाय यू, तो वो तो नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव मतलब कि आप बता रहे हो कि हाँ जी ऐसा हो रहा है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला, प्रश्न वाला नहीं हुआ वो। प्रश्न वाले के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चे वो आगे आना होता है, मददगार वाला जो हमारा क्रिया है वो आगे आना होता है। चलो सब लोगों को क्लियर हो गया है। आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पे बहुत सारा टाइम दिया है। कोशिश करेंगे कल हम लोग पास्ट परफेक्ट पे बढ़ रहे हैं, बट अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है ना बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दो कि मैम दोबारा ले लेना, ठीक है। और थोड़े बच्चे जो कह रहे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कल मैं और इजी और सरल पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो सोच रही थी कि भाई तुम लोग कह रहे हो मैम हार्ड दो, हार्ड क्वेश्चन दो, हार्ड तरीके से पढ़ाओ, तो मैंने कहा चलो मुश्किल पढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कल बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल, बहुत ही सरल तरीके से मस्ती के साथ करेंगे। कल बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे, पहले बेसिक करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखना सब लोग अपना कोविड के टाइम में, और फटाफट से कल 1 बजे मुझे दोबारा से मिल जाना। ओके चलो बाय बाय।